हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स लगाओ। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डेसिमल का पूरा कंसेप्ट खत्म कर लिया है। जो आज की वीडियो है उसमें हम पढ़ने वाले हैं इंटीजर्स के बारे में। तो पहले तो ये बात करते हैं कि इंटीजर्स होते क्या है। तो इंटीजर क्या होता है, ध्यान सुनिएगा। इट इज द कॉम्बिनेशन, इट इज द कॉम्बिनेशन of positive number या it is a combination of whole number as well as negative number। तो क्या कह रहा है कि जो इंटीजर होता है वो होल नंबर और निगेटिव नंबर का कॉम्बिनेशन होता है। अब ये होल नंबर तो हमको पता है क्या होता है। जैसे होल नंबर हमें पता है कि 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, यानी इनफाइनाइट जाता है। और निगेटिव नंबर क्या होता है, -1 -2 -3 -4, और ये भी इनफाइनाइट जाएगा, निगेटिव इनफाइनाइट तक। तो होल नंबर और निगेटिव नंबर, इनके कॉम्बिनेशन को हम लोग इंटीजर बोलते हैं। तो इंटीजर क्या होता है ये तो पता चल गया। अब हमारे मन में एक क्वेश्चन रेज हो रहा है कि इंटीजर होल नंबर और निगेटिव नंबर का कॉम्बिनेशन है, तो फिर होल नंबर बनाने की क्या जरूरत थी। हम लोग डायरेक्ट इंटीजर पढ़ लेते, उसमें तो होल नंबर आने ही आना था। तो इसका जो जवाब होगा वो ये होगा कि होल नंबर ऐसे डेली लाइफ के क्वेश्चन के लिए होता है जिसका आंसर 0 पॉसिबल आए और 0 से ज्यादा भी आ सकता है। बट इंटीजर्स उन क्वेश्चंस का आंसर होता है जिसका आंसर जो है 0 से कम आने के भी चांसेस हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम पूरे वर्ल्ड का टेम्परेचर, पूरे वर्ल्ड की सारे कंट्री का टेम्परेचर नोट डाउन करना शुरू कर दें, तो हमें पता चलेगा कि कुछ ऐसी भी कंट्रीज आपको मिलेंगी जो बहुत ज्यादा ठंडे प्लेस पे होंगी, तो वहां का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होगा। और कुछ ऐसे होंगे जो उनसे भी ठंडे क्षेत्र प्लेस पे होंगी, तो उनका टेम्परेचर 0 से भी कम होगा। अब 0 से कम होने वाला क्या है कि उनका टेम्परेचर निगेटिव में होगा। एक तो आप ऐसे दे सकते हैं इंटीजर का। फिर एक क्या है कि मान लीजिए आपका घर यहां पर है, फॉर एग्जाम्पल ये आपका घर है। अब आपके घर से राइट में, लेफ्ट में, आपके घर से लेफ्ट में आपका स्कूल है, ठीक है। और आपके घर से राइट में एक टेंपल है, और स्कूल की भी डिस्टेंस 5 किलोमीटर है एंड टेंपल की भी डिस्टेंस 5 किलोमीटर है। अब आप अपने घर पे हैं और किसी ने कहा कि ऐसा है 5 किलोमीटर आओ, और आगे आगे कुछ नहीं है। आगे मान लीजिए आगे आपकी पूरी नदी है, ये पूरा यहाँ पर नदी है, आगे नदी है और पीछे ढेर सारे घर वर हैं, रास्ते आपके पास इधर इधर है और इधर है। अब आपसे किसी ने कहा कि 5 किलोमीटर आना है तुमको, उसने कॉल किया और आपसे कहा कि 5 किलोमीटर आओ। तो अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि 5 किलोमीटर आप इधर जाएंगे या 5 किलोमीटर इधर जाएंगे, ठीक है ना। या आपके पास फोन आया और पूछा, कोई आपके घर आया आपसे मिलने, ऐसे कह सकते हैं कोई गया आपके घर आया आपसे मिलने और आपको फोन कर रहा है कि आप हो कहाँ पे। तो आपने बोला घर से 5 किलोमीटर पे हम हैं, घर से 5 किलोमीटर पे हैं। तो अब वो कंफ्यूजन ये होगा कि 5 किलोमीटर में आप लेफ्ट में हो या राइट में हो, कि हो सकता है आप मंदिर में हो या हो सकता है आप स्कूल के पास हो। तो डायरेक्शन को भी हम बताने के लिए यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव का साइन यूज कर सकते हैं। कि अगर हम एक को ले लेंगे, मान ले हम टेम्पल जो है वो मेरे राइट में है और राइट नंबर पॉजिटिव में है, तो हम अगर ये ले लें कि 5 किलोमीटर पॉजिटिव इधर है और स्कूल को ले रहे 5 किलोमीटर निगेटिव इधर है, तो अब क्या है कि अब किसी को अगर बताना है तो डायरेक्शन एक बस इतना बता देना है कि मेरे घर से 5 किलोमीटर निगेटिव जो डायरेक्शन जाएगी वहां पे हम हैं, तो वो समझ जाएगा कि आप स्कूल में हैं। फिर मेरे घर से अगर 5 किलोमीटर पॉजिटिव जो जाता है आंसर रास्ता, वहीं पे हम हैं, तो वो 5 किलोमीटर इधर जाएगा, टेम्पल पहुंच जाएगा। तो इंटीजर का एक यूज यहाँ पे भी होता है। एक तो आपने देखा टेम्परेचर में होता है, यहाँ पे भी होता है। एक आप ऐसे भी देख सकते हैं, कोई भी चीज अगर ऊपर के डायरेक्शन जा रही है, जैसे अगर हम सी लेवल के ऊपर जा रहे हैं, अबोव द सी लेवल, तो वो पॉजिटिव है। बट अब इफ वी गो ऑन द बिलो द सी लेवल, यानी अगर हम सी लेवल के नीचे जा रहे हैं तो वो निगेटिव हो जाएगा। ठीक है। जैसे अगर हम बात करें पॉजिटिव और निगेटिव की, तो अगर किसी के पास 100 रुपीज है, वो कह रहा है आई हैव 5 रुपीज मोर, आई गॉट 5 रुपीज मोर इन द ट्रांजेक्शन, यानी ट्रांजेक्शन में उसको 5 रुपए और मिले हैं, तो वो कह सकता है कि पॉजिटिव में है और पॉजिटिव हुआ है ना उसमें, 5 रुपए पॉजिटिव हुआ है तो उसका प्रॉफिट होगा। बट अगर वो कह रही है इसी का अपोजिट कि आई गॉट 5 रुपीज लॉस, यानी उसे 5 रुपए लॉस हुए, यानी 5 कम हो गया, -5 हो गया,
₹5 माइनस हो गए, तो अब -5 है तो लॉस है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि एक हर चीज के दो फॉर्म को, एक को पॉजिटिव अगर लेंगे तो दूसरा निगेटिव हमको मिल जाएगा। तो यहाँ पे यूज होता है पॉजिटिव और निगेटिव का, और इस चीज बनता है इंटीजर। आई होप कि आपको इंटीजर कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब हम देखते हैं इंटीजर कितने टाइप के होते हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो अभी हमने देखा कि होल नंबर और नेगेटिव नंबर के कॉम्बिनेशन को हम लोग इंटीजर बोलते हैं। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ इंटीजर कि इंटीजर कितने टाइप के होते हैं। तो जनरली इंटीजर 2 टाइप के होते हैं, बट यहाँ हम लोग 3 टाइप के पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं उसका भी रीजन समझ में आएगा। पहले हम फर्स्ट देखते हैं निगेटिव इंटीजर। पहला क्या है? निगेटिव इंटीजर। अभी निगेटिव इंटीजर क्या है? तो द नंबर विच आर रिप्रेजेंटेड लेफ्ट साइड ऑफ द जीरो इन नंबर लाइन। पहली चीज तो मुझे ये क्लियर चाहिए नंबर लाइन क्या होती है। तो एक लाइन जिसके ऊपर हम नंबर लिख दें, जैसे ये लाइन है इसके ऊपर देखिए नंबर लिखा है, जिसको हम लोग नंबर लाइन बोलते हैं। और यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल बना हुआ है, ये वर्टिकल भी होता है, ऐसा नहीं वर्टिकल नहीं होता। बट अभी फॉर द क्लास 6, 7, 8 हम इसको हॉरिजॉन्टल ही पढ़ेंगे। क्लास 9 से हम इसको जानेंगे कि वर्टिकल भी होता है, और वर्टिकल में अपवर्ड जो होता है वो पॉजिटिव नंबर होता है, और डाउनवर्ड जो होता है वो निगेटिव नंबर होता है। बट ये कंसेप्ट है क्लास 9 का। क्लास 6, 7, 8 के लिए हम इंटीजर पढ़ने के लिए इसको हॉरिजॉन्टल ही समझेंगे। तो अब देखिए क्या कह रहा है कि द नंबर विच आर रिप्रेजेंटेड लेफ्ट साइड ऑफ द जीरो, यानी इन अ नंबर लाइन, यानी किसी नंबर लाइन में जीरो के लेफ्ट में, ये आपका जीरो है, ये आपका क्या है? जीरो है। इसके लेफ्ट में जो नंबर होंगे वो क्या होंगे? निगेटिव इंटीजर। तो ये सब कैसे नंबर है? निगेटिव इंटीजर। ये हो गया। अब अगर बात करें अगली डेफिनेशन की, पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर, तो द नंबर विच आर रिप्रेजेंटेड राइट साइड ऑफ द जीरो, यानी जीरो के राइट साइड में इन नंबर लाइन, यानी ये जीरो है और इसके राइट साइड में जो नंबर होगा वो आपका क्या होगा? ये राइट साइड में जो नंबर है, राइट साइड में जो नंबर है ये होगा पॉजिटिव इंटीजर। या क्या हो गया? पॉजिटिव इंटीजर। और अगर हम थर्ड की बात करें कि जीरो इंटीजर क्या होता है, तो हमें ये पता है कि जीरो के राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर है, जीरो के लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर है। तो ये जीरो क्या है? तो ये जीरो जो होगा, इसको ये तो ना तो पॉजिटिव होगा, लिखा है ना, इट इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, यानी ये जीरो ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। इस जीरो को हम बोलते हैं जीरो इंटीजर। जीरो इंटीजर। आई होप कि आपको टाइप ऑफ इंटीजर समझ में आया होगा। फिर से देख लेते हैं। निगेटिव इंटीजर वो होता है कि नंबर लाइन पे जीरो के लेफ्ट साइड में जो नंबर आपको मिलेंगे वो आपके नेगेटिव इंटीजर होंगे। पॉजिटिव इंटीजर होता है जो आपको नंबर लाइन पर जीरो के राइट साइड में जो नंबर मिलते हैं वो आपके पॉजिटिव इंटीजर होंगे। और जीरो की अगर बात करें तो जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, यानी जीरो ना तो पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही नेगेटिव इंटीजर है। तो इसलिए जीरो को हम लोग जीरो इंटीजर बोलते हैं। ये सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो आज हमने देखा है कि इंटीजर क्या होता है और टाइप ऑफ इंटीजर क्या होते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।